खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, नमस्कार, मैं यशस्विनी और आप सुन रहे हो माई ऑडियो डायरी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हुए अनेकों बार ये पंक्तियां पढ़ी गई होंगी। कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी इस कविता में देश की उस वीरांगना के लिए ओज था, करुणा था, स्मृति थी और श्रद्धा भी। इसी एक कविता से उन्हें हिंदी कविता में प्रसिद्धि मिली और वह साहित्य में अमर हो गई। उनका लिखा यह काव्य सिर्फ कागजी नहीं था, जिस जज्बे को उन्होंने कागज पर उतारा उसे जिया भी। इसका प्रमाण यह है कि सुभद्रा कुमारी चौहान महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला भी थी और कई दफा उन्हें जेल भी हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के पास निहालपुर में हुआ था। उनके पिता रामनाथ सिंह जमींदार थे, लेकिन पढ़ाई को लेकर जागरूक भी थे। अपनी प्रतिभा को देखते हुए सुभद्रा ने बचपन से ही कविता कहना और लिखना शुरू कर दिया था। पहली बार कविता उनकी जो थी 9 साल की उम्र में छपी थी। उन्होंने एक नीम के पेड़ पर ही कविता लिख दिया था। वह न सिर्फ कुछ ही देर में कविता लिख देती थी, बल्कि पढ़ाई में भी वो अव्वल थी। जाहिर था कि जितनी पसंदीदा वो अपनी अध्यापिकाओं की हो गई थी, उतनी ही सहपाठियों की भी। बचपन में कविता लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर ताउम्र चलता रहा। उनकी एक कविता है, वीरों का कैसा हो वसन। आ रही हिमालय से पुकार है उधती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछते रहे दिग्दिंगर, वीरों का कैसा हो वसन। यह भाव सिर्फ उनके काव्य में ही संचित नहीं है। जब गांधी जी समूचे देश में अपने आंदोलन को लेकर आह्वान कर रहे थे, तब सुभद्रा ने भी अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। जाहिर है कि एक राष्ट्रवादी कवित्री ही नहीं, एक देशभक्त वह महिला भी थी। सुभद्रा का विवाह लक्ष्मण सिंह के साथ तय हुआ था। लक्ष्मण सिंह एक नाटककार थे और उन्होंने अपनी पत्नी की प्रतिभा को आगे बढ़ाने में सदैव उनका सहयोग किया। दोनों ने मिलकर कांग्रेस के लिए काम भी किया। सुभद्रा महिलाओं के बीच जाकर उन्हें स्वदेशी अपने और वो तमाम संकीर्णताएं छोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करती थी। अपनी गृहस्थी को संभालते हुए वो साहित्य और समाज की सेवा करते। 44 साल की अल्पायु में ही उन्हें विपुल सृजन किया। उन्होंने 3 कहानी संग्रह लिखे, जिनमें बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र शामिल हैं। कविता संग्रह में मुकुट, त्रिधारा आदि शामिल हैं। उनकी बेटी सुधा चौहान का विवाह प्रेमचंद्र के बेटे अमृत राय से हुआ। उन्होंने अपनी मां की जीवनी लिखी, जिसका नाम मिले तेज से तेज है। वह अपनी मृत्यु के बारे में कहती हैं कि मेरे मन में तो मेरे मरने के बाद भी धरती छोड़ने की कल्पना नहीं है। मैं चाहती हूं कि मेरी समाधि हो, जिसके चारों ओर नित्य मेला लगता रहे, बच्चे खेलते रहें, स्त्रियां गाती रहें और कोलाहल होता रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे चैनल माई ऑडियो डायरी के साथ, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।